हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, यानी कूलम बल का सदिश रूप जो है उस पर आज हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल्स ट्रायंगल लिए हैं और इसको पहले हम सिंपल मेथड से बना के दिखाएंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम वेक्टर मेथड से बनाकर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से। और दूसरी चीज कि जिस स्टूडेंट का वेक्टर छूटा हुआ है, कृपया वीडियो देखने से पहले वेक्टर को एक बार जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि जब तक आपका वेक्टर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है कूलम्स लॉ का। ये यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 7। तो हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ये तो लिखने का तरीका फिर से एक बार देख लीजिए। ये Q1 भी पॉजिटिव चार्ज बड़ी कैपिटल Q मान लिए, Q2 को भी कैपिटल Q मान लिए और यहाँ Q3 को भी कैपिटल Q मान लिए। टोटल बीच का डिस्टेंस ले लिए A। इसलिए हम डाटा नहीं लिए कि एक हम फार्मूला निकाल लेते हैं, उस आधार पर अपने आप को आप डाटा दिया रहेगा तो उस पर बैठा के निकाल लीजिएगा। तो ये होने के कारण तीनों साइड A है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल होता है 60 डिग्री। तो हम आपको बोले थे लेक्चर नंबर 3 में कि 3 या 4 था, देख लीजिएगा, कि अगर जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो ना फोर्स इधर लेंगे ना इधर लेंगे, और चूंकि ये वेक्टर है तो एरो हो जाएगा। तो न इस डायरेक्शन में होगा नहीं इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में इसको रिजल्टेंट बोले थे। और एफ आर इक्वल टू हो जाएगा F32 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर प्लस 2 F32 F31 कोस थीटा। यहां पर देखिए, जब ये है तो स्केलर है, ऊपर एरो नहीं है, तो सबसे पहले हम F32 और F31 का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहां एंगल रख लेंगे। तो हियर इस क्वेश्चन के अनुसार से हियर यहां थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। F31 तो लिखने का तरीका था K Q1 Q3 और डिस्टेंस लेंगे R13, ठीक है, का होल स्क्वायर। जो भी रहेगा यहाँ उसी को देख के लिख देंगे। तो यहां से हो जाएगा, देखिए 1 है तो 1 लिखे, 3 है तो 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी यहाँ रख सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए, K का वैल्यू K ही लेते हैं, चूंकि हमको डाटा नहीं दिया है तो हम क्यों 9 × 10⁹ ले। K का वैल्यू K ही लेके चलते हैं। K की जगह पर आप समझ जाइएगा, K का वैल्यू आपको समझ जाना है कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। जब डाटा दिया रहेगा 2 न्यूटन 3 न्यूटन कुछ भी, तो इसका वैल्यू लेकर के मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे हम। तो Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 जरूरी नहीं कि आप इसको 1 2 3 मानिए, जिसको मन है उसको आप मान सकते हैं। तो ये Q1, ये क्या Q2 बाय डिस्टेंस 1 से 2 के बीच की दूरी, 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ कितना हो जाएगा, ये 31 निकल गया, अब कौन सा बचा हुआ है 32। तो के Q2 Q3 R23 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा के Q बाई R23, मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। यहां देखिए 1 और
3 था, यहाँ 1 और 3 था, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, ये 2 और 3 का बीच का डिस्टेंस कितना है ए, तो ए स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से एक चीज दिखाई दे रहा है, F13 भी वही है और F23 भी वही है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को हम ऊपर रख देते हैं और उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, हेंस इसलिए क्या हो जाएगा एफ रिजल्टेंट। अब देखिए इस डाटा को रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो चूंकि हम जान रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है तो इसको भी हम मान लेते हैं लेट, एफ लेट माने माना, और इसको भी एफ मान लेते हैं जब, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाद में एफ का वैल्यू रख देंगे कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको भी क्या माने हैं 3-1 को भी माने हैं एफ, 3-1 को भी एफ, और इतना 3-2 को भी एफ माने हैं एफ, और 3-1 भी एफ, तो एफ प्लस 2 इंटू एफ कोस 60 डिग्री, चूंकि एंगल है 60 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा एफ आर का वैल्यू, एफ कितना 2f स्क्वायर प्लस ये कितना 2f स्क्वायर कोस 60 का मान होता है 1/2, चूंकि कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया एफ आर इक्वल टू अंडर रूट ये 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना 3f स्क्वायर, ठीक है। बट लेकिन देख सकते हैं f का वैल्यू हम कितना लिए हुए हैं, दोनों जगह f का वैल्यू कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसलिए एफ आर इक्वल टू 3 के क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3f, तो डायरेक्ट लिख देते हैं अंडर रूट 3 और एफ का कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मान लिया जाए हमको कोई भी न्यूमेरिकल्स दे दे, Q1 बराबर दे दे 2 नैनो कूलम या 5 कूलम या कुछ भी, और Q2 की जगह पर कोई 8 कूलम कुछ भी, तो उस जगह से हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये बनेगा वेक्टर फॉर्म में। देखिए वेक्टर इजी हो जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए इस तरह से बना सकते हैं। यहां पर आपको प्रयास करना है कि सबसे पहले इसको हम कोऑर्डिनेट पर लाएं, मैथमेटिक्स। देखिए अब यहां पर जिनका भी मैथमेटिक्स वेक्टर के साथ साथ मैथमेटिक्स में आपको कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए, कोऑर्डिनेट नहीं पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम इसको ले लिए यहां से यहां तक एक्स एक्सिस, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है मेरा, सेकेंड मेथड। ठीक है, अब देखिएगा ये एक्स एक्सिस, इसको ले लिए हम वाई एक्सिस, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट यहां कितना हो जाएगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, रेड कलर से करते रहे 0 0, इसका कोऑर्डिनेट ये ए है एक्स एक्सिस में, तो ए, और ये कितना 0। यहां पर देखिएगा ये कोऑर्डिनेट में 3 वाला फॉर्मूला पिछले क्लास लेक्चर नंबर 6 में बताए थे, और लेक्चर नंबर 7 में हम यहाँ मात्र 2 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब उतना कोऑर्डिनेट आपको नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, मतलब a/2, और ये हो जाएगा अगर ये 60 डिग्री, तो ये अगर इसका हाइट a है तो हो जाना चाहिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू, यदि y मान लेते हैं तो y/a, तो y इक्वल टू a साइन 60 का मान √3/2,
यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3a/2। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये आपको कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, इसको हम मान लेते हैं, चूंकि ये Q1 है तो इसको मान लेते हैं x1, और ये Q2 है, Q1 है तो इसको y1। Z1 नहीं मानेंगे क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट नहीं है, 2 ही कोऑर्डिनेट में है। ये x2 है तो इसको, ये Q2 है तो x2, और ये कितना y2, ये कितना x3, और ये y3। ठीक है, अब फॉर्मूला को जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लिखने का तरीका पिछले क्लास जैसे चर्चा किए थे। एफ रिजल्टेंट, सबसे पहले यहाँ जितना भी फोर्स रहे उसको लगा देना है। जैसे कि एफ रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो ये एरो लगाइए अब, और यहां से लिखिए एफ टोटल फोर्स कितना लगा, ये रिजल्टेंट बाद में आ जाएगा, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। तो टोटल फोर्स कितना लगा 3 2, और क्या लगा 3 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर दोनों फोर्स को अलग अलग निकाल के और ऐड कर देंगे। जैसे कि F32 है, तो याद रखने का तरीका देखिए, K Q1 Q2, और यहां बोले थे निकालने के लिए, ठीक है, ये 3 है, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ 3 है तो 3, और यहाँ कितना 2 है तो 2 ठीक है, तो यहां जो रहे उसको लिखिए यहाँ x3 माइनस x2। ठीक है, उसके बाद जगह का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ आर इक्वल टू के के नहीं, यहां से कितना हो जाएगा F32 कितना, चूंकि इक्वल टू के Q3 Q2। ठीक है, उसके बाद ये x3 माइनस x2 आई डायरेक्शन, उसके बाद क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 जे डायरेक्शन, उसके बाद z नहीं लिखेंगे क्योंकि z है ही नहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, बोले थे जो भी रहेगा उसको अंडर रूट में कर देना है, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर पर पावर 3। ठीक है, याद रखने का तरीका है कि 3 है तो 3, 2 है तो 2। ठीक है, 3 है तो 3, 2 है तो 2, और नीचे वो लिख करके अंडर रूट करके होल स्क्वायर कर देना है। तो यहां से ध्यान दीजिए, F32 का वैल्यू हो जाएगा कि Q1 Q2 दोनों का वैल्यू कितना है कैपिटल Q, तो Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से Q3 का वैल्यू देखिए, Q3 कितना है a/2, चलिए a/2 माइनस Q2, Q2 कितना है Q2 माइनस Q2 नहीं, माइनस x3 माइनस x2, x2 कितना है a आई डायरेक्शन प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 कितना है √3a/2, और माइनस y2 कितना है 0, तो √3a/2 माइनस 0, कौन डायरेक्शन जे डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस करके लिख दे रहे हैं। देखिए लिख देते हैं, ये a/2 माइनस a का होल स्क्वायर, और ये इतना माइनस होगा √3a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट पर पावर कितना 3। ठीक है, अभी यहां से क्या हो जाएगा, जब इसको आप माइनस करिएगा तो एफ आर इक्वल टू एफ कितना 32, F32 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a/2 आई डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो जाएगा √3a/2 जे डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहां से इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर करिए, यही जाएगा माइनस होकर के, तो स्क्वायर हो जाएगा a² / 4 प्लस 3a² / 4 का क्या हो जाएगा अंडर रूट पर पावर 3। तो यहां से वैल्यू हो जाएगा, देख लीजिए F32 के क्यू स्क्वायर, ये कितना माइनस a/2 आई प्लस √3a/2
जे, और यहां देखिए ये स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² / 4 का अंडर रूट पर पावर 3। ठीक है, 4 4 कैंसिल, F32 = k Q² -a/2 I डायरेक्शन प्लस 3a/2 J डायरेक्शन बाई कितना a² खत्म a पर पावर 3। ये इक्वेशन आ गया, चलिए 2। इसी तरीका से हम वहां पर लिखते हैं फॉर्मूला किसका किसका निकालेंगे F31। तो F31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख के दिखाते हैं F31 k Q3 Q1 x3 - x1 I डायरेक्शन y3 - y1 J डायरेक्शन डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए फिर वही काम कर रहे हैं। ये देखिए यहां से, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 तो x3, 1 तो 1, फिर 3 तो y3, फिर 1 तो y1। अब बोलिएगा z क्यों नहीं लिखे, तो वहां पर 2 ही कोऑर्डिनेट है, 3 चार्ज और 3 में रहता। जैसे हम लोग ले लेते आपको जो है से क्यूब टाइप का, तो उसमें 3 चार्ज हो जाता। तो यहां से ध्यान दीजिए, इसी चीज को क्या करना है, नीचे लिख देना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x3 - x1 का होल स्क्वायर और y3 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट पर पावर कितना 3। अगर जो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ रख देते हैं, देख लीजिएगा इसका कोऑर्डिनेट लिख रख देते हैं, इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार देख लीजिए वैल्यू। तो F31 ठीक है, तो हो जाएगा K Q1 Q2 Q3 और Q1 और Q1 का वैल्यू कितना Q, तो Q इंटू Q कितना Q², x3 - x1, x3 कितना है a/2 माइनस हो जाएगा 0, तो a/2 में से 0 घटेगा तो a/2 ही रहेगा, प्लस y3 - y1, y3 कितना है √3 a/2, उसमें से 0 जाएगा तो वो 0 घटेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी √3 a/2 J डायरेक्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो ऊपर रहे चुपचाप उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 a/2 का होल स्क्वायर पर पावर कितना, ये अंडर रूट पर पावर 3। अब देखिए समझ में कि सर क्यों स्क्वायर कर दिए, ध्यान से देखिए जो ऊपर है उसी का होल स्क्वायर है, जो ऊपर है उसी का होल स्क्वायर है। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये फिगर से हम नहीं कुछ कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, F13 वैल्यू हो जाएगा उसका K Q² a/2 I प्लस √3 a/2 J। ठीक है, और स्क्वायर करिए तो a/2 का होल स्क्वायर a²/4 प्लस 3a²/4 का अंडर रूट पर पावर 3। तो F13 = K Q² हो जाएगा a/2 I प्लस √3 a/2 J, और यहां से हो जाएगा ये कितना 4a²/4 4 4 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ a² का अंडर रूट पर पावर 3। तो डायरेक्ट लिख देंगे F13 = K Q² a/2 I प्लस √3 a/2 J बाई a3। ये इक्वेशन हो गया 3। जरा ध्यान से देखिए, मेन इक्वेशन क्या है 1 में हमको आवश्यकता किसका था 32 का और कितना 31 का। तो अब यहां से क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, देखिए 13 निकल गया और वहां से क्या निकला 12 निकल गया, दोनों वैल्यू किसमें रखते हैं। और इससे पहले आंसर हम कितना ला चुके हैं, इससे पहले भी देखिए जो हम एक मेथड से लाए हैं वो कितना आंसर लाए थे √3 K Q²/a²। ये आंसर हम पहले से लाए हुए हैं। अगर जो मेरा यही आंसर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये मेरा तरीका क्या है गलत है। तो देखते हैं आता है कि नहीं।
तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन, समीकरण 2 तथा 3 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर, तो रख देते हैं एफ आर इक्वल टू, वैल्यू रखिए F32 का वैल्यू क्या है, F32 देख लीजिएगा ध्यान से, यही F32 का वैल्यू हमको तो याद है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हम रख देते हैं कितना है आपका के क्यू स्क्वायर माइनस ए बाई टू आई प्लस 3a/2 जे बाई ए क्यू प्लस F31 का यहाँ है के क्यू स्क्वायर a/2i प्लस √3a/2 जे बाई ए क्यू। अब देखिए यहां से बड़ा आसानी से निकल रहा है, ये तो दोनों सेम है, तो एफ आर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए क्यू भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, बचा अंदर क्या -a/2i प्लस √3a/2 जे, और ये हो जाएगा a/2i प्लस √3a/2 जे। देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस, ये भी प्लस, और क्या किए के क्यू यहाँ से और के क्यू यहाँ से कॉमन ले लिए, दोनों में से ए भी क्या कॉमन ले लिए, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना एफ आर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, और यहाँ कितना हो जाएगा √3 और √3a/2, तो कितना हो जाएगा 2√3a/2, कौन डायरेक्शन, तो जे डायरेक्शन, 2 कैंसिल, एक एक कैंसिल हो गया, तो एफ आर इक्वल टू के क्यू बाई ए क्यू, ठीक है, और एक ए से एक ए भी देखिए, यहाँ एक ए और यहाँ 3 ए है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3a, अब एक ए से एक चला गया, तो यहाँ 2 और यहाँ कितना √3, यानी यहाँ से आगे आपका जो वैल्यू हम चाह रहे थे एफ आर इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आप देख सकते हैं कौन डायरेक्शन, जे डायरेक्शन। अभी हम बात कर रहे थे, ये देखिए कि ये था इधर और एक इधर, ये था कितना F32 और F31, तो ऊपर डायरेक्शन को क्या बोले थे जे, और यही था एफ आर, तो ये देखिए ऊपर को मोड करिएगा तो जानते हैं डायरेक्शन हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो रिजल्ट इससे पहले वाला तरीका में आया था वही तरीका फिर आया। अभी इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखिए ये जो भी भारी क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप उसको ट्राई मार के रखिएगा, नेक्स्ट डे आपको वो और उससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान से देखिए।
मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को निकालना है, जैसे कि देखिए इस तरह से, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर में तो फिक्स है को 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज को हम ले लेते हैं Q1, ये हो गया Q2 को Q मान लिए, ठीक है, और ये चार्ज कितना Q3, और ये चार्ज Q4। आपको क्वेश्चन में है कि किसी भी तीन चार्ज के कारण फोर्थ चार्ज पर, यानी कि कोई भी तीन आवेश के कारण चौथा आवेश पर नेट फोर्स कितना लगेगा, कुल बल, और डिस्टेंस दे दिया, ये ए, ये बी, तो ये भी ए, ये भी बी। अगर जो ये स्क्वायर होता तो बड़ा आसानी से निकल गया था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम स्क्वायर में भी दे करके, एक इस तरह से है, और एक क्वेश्चन है कि यदि ये स्क्वायर है, एक चार्ज को मान लिए Q1 कैपिटल Q, सेकेंड चार्ज Q2 कैपिटल Q, थर्ड चार्ज Q3 कैपिटल 3, फोर्थ चार्ज Q4 कैपिटल Q। ये डिस्टेंस ए ए ए ए। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन दोनों में सेम है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई भी तीन चार्ज के कारण, यानी एनी थ्री चार्ज, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम बल, कूलम फोर्स ऑन द फोर्थ चार्ज, यानी किसी भी तीन आवेश के कारण चौथा आवेश पर विद्युत बल या कूलम बल का मान ज्ञात करिए। अब यहां पर देखिए परेशानी क्या होता है इसे, अगर जो इसको बनाते हैं तो हम एक क्लास की फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में आपको समझाए थे कि इसके चलते क्या होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है। मान लीजिए हम फोर्थ इसी पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया F, कितना 4 पर लगा, तो 4 किसके कारण, 1 के कारण। अब इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगा, ऊपर, क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, नहीं बोले थे ऊपर ठेल देगा, तो ये हो गया F किस पर लगा, 4 पर, किसके कारण, 3 के कारण। लेकिन एक देखिए यहां से फोर्स जो लगा, ये फोर्स लगा किसके कारण, 2 के कारण, किस पर, 4 पर, तो F कितना 4 2, ठीक है। इससे पहले बताए थे 90 डिग्री, तो कुछ कुछ रिजल्टेंट बताए थे, तो कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर समझ में नहीं आया, तो हम बोले थे कि जब वेक्टर की बात करेंगे तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये लंबा प्रोसेस है, इसमें मेहनत ज्यादा पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पर डायरेक्ट बना लेते हैं कि ये देखिए इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसका कंपोनेंट लिए थे, नेट रिजल्टेंट निकाल के दिखाए थे। 4 नंबर या 5 नंबर लेक्चर में आप लोग देखिएगा, 3 या 4 में इस तरह से है। तो यहां से, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, तीन फोर्स है ना, बस कुछ नहीं लिखेंगे, F रिजल्टेंट, F43, F41, F42। अब कुछ नहीं करेंगे, अलग से F जिस तरह से भी हम बताएं, वीडियो को बार बार रिप्ले करिएगा, बार बार, अभी से पहले जो बताएं वीडियो को बार बार रिप्ले करना है, और रिप्ले करके मेरा तरीका देखना है। जैसे सबसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा A0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा AA, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0A, एक कोऑर्डिनेट निकाल दिए। यदि इसका कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट सीख लीजिएगा, अभी हम बता दे रहे हैं 0 0, इसका कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा A0, इसका B0, इसका ये B, और ये क्या A, इसका कितना 0A। अब जिसको हम Q1 माने हैं उसको आप ले सकते हैं कितना X1, जिसको Q2 माने हैं उसको आप ले सकते हैं X2। तो यहां पर तीन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अब देखिए उसी तरह से यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये X1, ये Y1, ये नहीं, ये X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4। तो अलग अलग क्या करना है, इसको निकालना है, निकाल करके ऐड करना है। सेम इसी तरह से यहां भी डायरेक्शन ऊपर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, और इसके चलते यहां लगेगा। अब यहां भी उसी तरह से तीनों फोर्स को वेक्टर में ऐड करना है, ऐड करके निकाल के देखिए, जिस जगह पर आप फंसिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए,
आपको हम दोनों में से कोई भी इसी को बना के या किसी एक को बना के दिखा देंगे। अगर जो दोनों में से किसको बनाना है, 1 नंबर की 2 नंबर, मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग जो है से, तो व्हाट्सएप कुछ बच्चे लोग बार बार मैसेज करते थे, कुछ बच्चे को सिर्फ एडमिन में कर दिए कि मैसेज कर सकता है, तो उस एडमिन वाले नंबर पर, मेरे वाले नंबर पर आप मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको 1 नंबर का जरूरत है कि 2 नंबर का। ऐसे हम 2 नंबर भी बता देंगे, तो उसमें जहां जहां ए नंबर निकालना है तो बी को ए मान लेंगे, बस क्या हो जाएगा, 1 नंबर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को घर में बनाना है, लेकिन ध्यान रहे बिना वेक्टर पढ़े हुए और बिना कोऑर्डिनेट बना पढ़े हुए, कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट तो ऐसे हम बता दिए हैं, लेकिन देख लीजिएगा तब तक, जब तक नहीं करिएगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और उसके बाद हम 3 पॉइंट का बात करेंगे कि फोर्स कितना लगा, ये कितना लगा, क्योंकि अगले क्लास हमको ये बनाया हुआ पहले से है। एक क्वेश्चन और बता देंगे क्योंकि कुछ बच्चे लोग का व्हाट्सएप पर आया है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।